नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन आज करेंगे राजस्थान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 45 तक कर लिए थे, 44 तक कर लिए थे दोस्तों। अपन आज 45 से आगे करेंगे। एक दोस्तों पीडीएफ के लिए आप बार बार बोलते हो, तो पीडीएफ दोस्तों इसकी नहीं शेयर करूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ शेयर करूंगा तो मेरे वीडियो कौन देखेगा। और फिर दूसरी बात, मैं पीडीएफ ही मेरी शेयर कर दूंगा, मेरी मेहनत तो लोग बेच देंगे, इसको बेचते हैं लोग। मेरी कुछ चीज़ें बिकी है दोस्तों इस तरह से, ऐप में बेची है लोगों ने, तो मैं ये चीज़ें शेयर नहीं करूंगा आप, ठीक है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है, तो 66.11%। कितनी? 66.11%। और मेरा दोस्तों आज तक का उसूल रहा है, आपने देखा होगा, मेरे पास चाहे कैसा ही मैटर हो, मैं उसी मैटर को पढ़ाता हूँ। कभी किसी दूसरे बंदे का मैटर नहीं पढ़ाया आज तक यूट्यूब पर, ना ही किसी दूसरे बंदे की कॉपी की है। आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे मेरे व्यू 100 आए चाहे मेरे 200 आए, मेहनत खुद करता हूँ, खुद लिखता हूँ कॉपी में, फिर पढ़ाता हूँ। तो देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी रही? 66.11 रही। कितनी रही? 66.11%। और दोस्तों आप वीडियो देखोगे ना, तो भी आपको उतना ही टाइम लगना है जितना आप पढ़ते हो, और उतना ही टाइम आपको लगेगा, और आप पढ़ भी सकते हो और आपको फ़ायदा भी होगा, और मेरे भी फ़ायदा होगा दोस्तों। 2-4 रुपये मेरे बन जाएंगे। ज़्यादा कमाई नहीं होती है यूट्यूब पर, कोई मेरा पढ़ाई का खर्चा बन जाता है, बस इतना ही है। और ये मजबूरी है, मुझे काम करना पड़ता है, सीधी बात है। नेक्स्ट देखिए पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता की बात करूं तो 79.19%। कितनी? पुरुष साक्षरता 79.19%, और महिला साक्षरता 52.12%। कितनी? 52.12%। नेक्स्ट देखिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। याद रखना, कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। नेक्स्ट है राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई व न्यूनतम लंबाई किस जिले में है। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबाई तो है जोधपुर में सड़कों की, और न्यूनतम लंबाई है धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में। फिर देखिए राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH15 है। कौन सा है? NH15। और सबसे छोटा है 71B। याद रखना, सबसे छोटा तो है 71B, सबसे बड़ा है NH15। फिर है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। तो 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। फिर है भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है। तो उदयपुर में है। कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है। सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। फिर देखिए जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में मक्का की सर्वाधिक बुआई होती है। तो दक्षिणी राजस्थान में मक्का की सर्वाधिक बुआई होती है। कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में मक्का की सर्वाधिक बुआई होती है। फिर है राजस्थान का कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम है। तो गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर गेहूं उत्पादन में फर्स्ट है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। कितने? 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से क्या होती है? सिंचाई होती है। फिर देखिए राजस्थान में कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो राजस्थान के कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो 35% में। बाकी दोस्तों बारानी खेती होती है। नेक्स्ट देखिए कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुओं व नहरों से होती है। अब जैसे 35% में क्या होती है?
सिंचाई होती है राजस्थान में, उसके यानी 35% के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुओं व तालाबों से होती है? तो 66%। कितने? 66%। फिर है पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में सेकंड स्थान है। कौन सा है? सेकंड, यानी दूसरा स्थान है। फिर है राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो 11.27%। कितना? 11.27% राजस्थान में भारत का ये पशुधन पाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार किस पशुधन में चिंताजनक कमी हुई है? तो राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार किस पशुधन में चिंताजनक कमी हुई है? तो ऊंट व गधों की। किसकी? राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार किस पशुधन में चिंताजनक कमी हुई है? तो ऊंट व गधों की। मामूली वृद्धि दोस्तों गाय और भैंस में हुई है। फिर देखिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 67 प्रकार के। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट। कौन सा? रॉक फॉस्फेट है दोस्तों सर्वाधिक उपलब्ध, लेकिन इसका खनन नहीं हो पाता है दोस्तों पूरी तरह से। ठीक है, तो ये सर्वाधिक उपलब्ध खनिज पूछ ले तो रॉक फॉस्फेट है। कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। इनमें राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। याद रखना। फिर है राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। तो देखिए राजस्थान की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल। ये नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का क्या है? भाग है। फिर है राजस्थान की कौन सी नदियां अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है? तो माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास है। तो राजस्थान की कौन सी नदियां अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है? तो माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास है। फिर देखिए राजस्थान की कौन सी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है? तो देखिए राजस्थान की कौन सी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है? तो घग्गर, बाणगंगा, कातली, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा। ठीक है, मेंथा भी बोलते हैं मेंढा। ठीक है, तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। याद रखना सारी की सारी। फिर देखिए राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। दोस्तों ऐसे आ जाए ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी आ जाए तो चंबल कर देना। राजस्थान में सबसे लंबी नदी आ जाए तो बनास कर देना। दिमाग मत लगाना, की पूछ लेना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल, राजस्थान में सबसे लंबी तो बनास। अब चलिए देखते हैं नीचे। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से। और कौन कौन से जिलों में बहती है? तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। और फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में गिर जाती है। सहायक नदी कौन कौन से इसकी? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। ये दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। अभी राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। औद्योगिक नगरी कोटा किसके किनारे? चंबल के किनारे। अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। फिर देखिए 69 नंबर, पूर्णतः राजस्थान में, देखिए राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास है। कौन सी है? बनास। उद्गम कहाँ से होता है बनास का? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। उद्गम कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और ये क्या है? मौसमी नदी है। फिर देखिए राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में ये बहती है। फिर दोस्तों राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर के ये चंबल में मिल जाती है। किस में? चंबल में मिल जाती है। याद रखना। ठीक है, फिर देखिए इसकी लंबाई की यदि बात करें तो 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर है। टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे है। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। ये है दोस्तों बनास की सहायक नदियां। तो मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी ये बनास की सहायक नदियां हैं। तो मिलते हैं दोस्तों
फिर आगे के प्रश्नों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और आप मेरी मजबूरी समझना दोस्तों, मैं शेयर नहीं कर सकता PDF। आप बुरा माने या अच्छा माने वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना मैं क्वेश्चन बनाता हूँ पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।